मानव के दो आयाम हैं उसके। जी, जी। एक भाग है जिसमें वो जिंदा रहता है, जी, जी। दूसरा भाग है जिसमें वो जीना चाहता है। जी, जी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ जीवन विद्या सुरेश शहादा में, जहाँ पे हमारे साथ राजेश सर हैं, जो काफ़ी अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है संज्ञानशील सर हैं। आज सर की क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा। आज मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर 2 से 3 मिनट में जो आज आपने पूरे दिन भर में सिखाया उसका कंक्लूजन इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे कुछ बताइए, जिससे कि इस ज्ञान को और बहुत सारे लोगों तक हम पहुँचाने में कामयाब हों। प्लीज़ सर। तो ठीक है, 2-3 मिनट में देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम केवल इस बोर्ड को अगर देखेंगे, जी, जी। इस बोर्ड में ये बताया जा रहा है कि मानव के दो आयाम हैं उसके। जी, जी। एक भाग है जिसमें वो जिंदा रहता है, जी, जी। दूसरा भाग है जिसमें वो जीना चाहता है। जी, जी। तो जिंदा रहना का मतलब ये है कि वो 4 विषय को पूरा करता है। 4 विषय का मतलब अपने आहार, निद्रा, भय, मैथुन को पूरा करता है। जी, जी। है ना? लेकिन वो जीना चाहता है। जी, जी। तो पशु भी 4 विषय पूरा करता है। जी, जी। वो भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन पूरा करता है। जी, जी। लेकिन वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन पूरा करके संतुष्ट रहता है, जी, जी। क्योंकि उसको जिंदा रहना उसके लिए पर्याप्त है। जी, जी। मानव के लिए जिंदा रहना पर्याप्त नहीं है, जरूरी है। जी, जी। तो वो भी 4 विषय पूरा करता है, जी, जी। लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं होता। जी, जी। इसलिए वो अपनी पहचान के लिए भी जाता है। जी, जी। उसको सम्मान भी चाहिए, पहचान भी चाहिए। जी, जी। लेकिन जब तक उसके अंदर समझदारी नहीं आती, तो वो अपनी पहचान के लिए भी रूप, बल, धन, पद का जी। प्रयोग करता है। जी, या जी। तो रूप के आधार पर अपनी पहचान बनाएगा, या पद के आधार पर, या धन के आधार पर, या बल के आधार पर। जी, जी। लेकिन पहचान वो चाहता है स्थायी। जी, जी। और ये रूप, बल, धन, पद क्या है? अस्थायी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। तो एक अस्थायी यानी परिवर्तनशील चीज से वो स्थायी चीज को ढूंढ रहा है। यही उसका फ्रस्ट्रेशन है, ओके। यही उसकी परेशानी है। जी, जी। जी, जी। ठीक। जी, जी। तो या तो वो, तो मूल रूप से मनुष्य सुखी होना चाहता जी, जी। है ना। पशु को देखेंगे तो वो केवल जिंदा रहना चाहता है। जी, जी। मनुष्य को देखेंगे तो वो सुखी होना चाहता है। जी, जी। जी, जी। लेकिन उसके सुखी होने का जो डिजाइन है वो जी, ये जी। है कि असल में वो सुखी तब होगा जब वो अपने में समाधान के साथ होगा। जी, जी। जी, उसका जी। स्वयं पे विश्वास होगा, जी, जी। वो सफल रहेगा, है ना। जी, जी। फिर मानव केवल अपने साथ ही नहीं जीता, परिवार के साथ जीता है। तो जी, जी। उसका सुख परिवार में कब आता है? जब परिवार में उसके पास कोई शिकायत नहीं रहती, जी, जी। परिवार में उसके पास भौतिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती। जी, जी। जी, जी। तो वहाँ संबंध कैसे हैं? शिकायत मुक्त हैं। जी, जी। और भौतिक सुविधाएं कैसी हैं? पर्याप्त हैं। पर्याप्त है। तो परिवार के लेवल पे वो सुखी होता है। जी, जी। समाज के लेवल पे वो कब सुखी होगा? जब समाज में कोई भय नहीं रहेगा, जी, जी। समाज में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। जी, जी। और फिर व्यवस्था के लेवल पे वो कब सुखी रहेगा? जब व्यवस्था ऐसी होगी जी, जी। जिसमें मानव स्वयं के प्रति विश्वास के साथ जी सके, परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त जी सके, और समाज में भय मुक्त जी पाए। जी सके। ऐसी व्यवस्था की निरंतरता हो जाती है। जी, जी। तो ये मानव का सुख है। जी, जी। जी, जी। क्योंकि जी, सुख जी। कैसा चाहिए उसको? निरंतर चाहिए। निरंतर चाहिए। तो निरंतर तभी होगा जी, जी। जब उसका समाधान निरंतर होगा, उसके उसके पास शिकायतें कभी नहीं रहेंगी, जी, जी। परिवार में हमेशा हार्मनी रहेगी, भौतिक समय हमेशा पूर्ति रहेगी। जी, जी। तो ये जो निरंतरता है, जब तक ये पकड़ में नहीं आती, जी, जी। जी, जी। तब तक वो या तो 4 विषय से सुखी होना चाहता है, या पहचान से। जी, जी। जी, जी। तो इनसे वो सुखी हो नहीं पाता, निरंतर नहीं हो पाता। जी, जी। जी, जी। जी, वो जी। जितनी देर खाना खाया उतनी देर हो जाता है। जी, जी। जी, जी। तो वो इन्हीं को निरंतर करने की कोशिश में क्या करता है? या तो धरती का नाश करेगा, जी, जी। या जैसा कि अपनी, आज पर्यावरण का जो है लोग हाँ, नुकसान कर रहे या हैं। अपनी पहचान बनाने के लिए जी, जी। दूसरों को छोटा साबित करेगा। जी, जी। है ना, मेरा रूप आपसे बढ़िया हो जाए, मेरा बल आपसे ज्यादा हो जाए, मेरा धन आपसे ज्यादा हो जाए, मेरा जी, जी। पद ज्यादा हो जाए। जी, जी। जी, जी। तो कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि अस्थायी, ये जिंदा रहने की चीज है। जी, जी। इसे जिंदा रहना पूरा होगा। जी, जी। जीने के लिए अपने को समझ चाहिए। जी, जी। जी, जी। किसकी समझ? मानव की समझ। जी, जी। जी, कौन जीना चाहता है? मैं जीना चाहता हूँ। जी। तो जी, मैं जी। जीना चाहता हूँ तो मैं शरीर तो हूँ नहीं, जी, जी। फिर मैं क्या चीज हूँ? जी, जी। तो जो सुख चाहता है उसकी समझ आने से ये वाला जीना भी मानव का पूरा होगा, जिसकी चर्चा फिर हम कल से शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ सर। ठीक है। तो मानव
का जो कुदरती डिजाइन है, जी जी प्राकृतिक विधि से देखेंगे तो मानव जो है सुख चाहता है जी जी और निरंतरता चाहता है। हम जी। अपने सुख में गैप नहीं चाहते। जी जी ठीक हो गया। जी जी तो पूरी मानव जाति का इतिहास को अगर हम शॉर्ट में देखेंगे तो मानव जाति ने अभी तक सुखी होने के दो विचार बनाए हैं, जी है ना, जी या दो तरीके से मानव जाति ने सुखी होने का प्रयास किया। जी जी तो एक मानव जाति का एक भाग वो है जिसने ये माना कि शरीर में ही सारा सुख है, जी जी इंद्रियों में ही सारा सुख है, पांच जी। इंद्रियों से, जी जी और वो इंद्रियों को, शरीर को जितनी सुविधा देंगे उतनी ज्यादा सुखी होगा। जी जी उस सुविधा का फिर संग्रह करना होगा। जी जी जब हम संग्रह करने जाते हैं तो उसके लिए फिर शोषण करना पड़ता जी जी है ना। और ये मान लिया गया कि अधिकतम सुविधा से, अधिकतम संग्रह से शरीर सुखी हो जाएगा, मानव सुखी हो जाएगा। जी जी ऐसा करके मानव ने एक प्रयास किया, है ना। जी इस जी प्रयास में क्या हुआ कि सारे मानव ने धन संपत्ति कमाना और पैसा कमाना और ये सब, है ना, जी इस सब जी में आदमी लगा रहा, अधिकतम संग्रह किया। जी जी तो कबीला युग से लेके और राजा तक और लोकतंत्र तक आज भी देखेंगे तो लोग क्या कर रहे हैं, अधिकतम पैसे को पा करके सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी लोकतंत्र आज के भी नाम कर पे जो है वही राजतंत्र ही चल रहा जो है। भी चल रहा जी है जी ना, जी लोकतंत्र ही है वो। लेकिन आम आदमी भी देखेंगे, जी जी मतलब कबीला युग से लेके आज तक एक भाग वो है जी जी जो ये मान रहा है कि अधिकतम पैसे में या अधिकतम साधन में सुख है, जी तो उसको संग्रह कर रहा है। जी जी ठीक है। जी दूसरा भाग ये है जिस कुछ लोगों का ये भी ध्यान जाता है कि नहीं यार, जितना संग्रह करो उससे ज्यादा दुखी हो रहा है आदमी। जी जी शरीर को कितना भी सुविधाएं दे दो, शरीर तृप्त नहीं होता, शरीर के आधार पर सुखी नहीं होता। जी जी तो एक दूसरा मानव जाति का विचार ये बना कि शरीर में सुख नहीं है, ईश्वर में सुख है। जी जी ईश्वर कोई बड़ी चीज है, उसमें सुख है। ईश्वर को पाने के लिए भक्ति करनी है और जी। संसार से विरक्त होना है, जी, सब कुछ छोड़ देना है जी जी और न्यूनतम साधन में जीना है। जी जी न्यूनतम साधन में जीना है और साधना करनी है। जी जी तो ईश्वर में सुख ढूंढा गया और शरीर में सुख ढूंढा गया। जी जी तो मानव ने ये भी करके दिखाया, साधना में भी बहुत लोग गए, जी जी है ना, जी जी और अधिकतम भी लोगों ने कर, तो अधिकतम में भी जी के देखा, न्यूनतम में भी जी के देखा, लेकिन कोई ऐसी चीज हमारे सामने अभी तक नहीं आई जो सभी मानव जिसको एक ढंग से कर सके। जी जी अधिकतम करने जाएंगे तो सभी मानवों को अधिकतम मिलेगा नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। साधना में सारे मानव जाएंगे नहीं, सही बोल रहे हैं आप। है ना। तो बीच का एक रास्ता। तो ये रास्ता बीच का नहीं, ये रास्ता प्राकृतिक रास्ता है जी जी है ना। जी। प्रकृति का रास्ता कैसे है कि मानव का अध्ययन, इसमें क्या हो रहा है, ईश्वर वाले भाग में देखेंगे तो आत्मा पे ज्यादा जोर है, जी जी शरीर और साधनों को गौण माना गया। जी जी यहाँ शरीर में देखेंगे तो आत्मा को मानते ही नहीं है, पश्चिम के लोग देखेंगे तो जी, जी। भौतिकवादी लोग। जी 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 यहाँ केवल शरीर और सुविधा पे ज्यादा ध्यान है। इसीलिए वहाँ बहुत सारे लोग नशा में, हाँ, मतलब बहुत जो भी सारी- भौतिकवादी हाँ, लोग हैं, इंद्रियों है के ना, सुख हाँ, में जो वो है। इंद्रियों के सुख में आदमी नशे में जाएगा ही। जी जी तो इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी ये व्यक्तिगत हो गया। केवल शरीर है, जी जी इसमें आत्मा की बात नहीं है। जी, जी। इसमें देखेंगे तो आत्मा है, शरीर की उतनी बात नहीं हो रही है। जबकि आत्मा और शरीर दोनों एक जबकि साथ मानव जुड़े जो है शरीर और आत्मा दोनों का हैं। मिलन है। मिलन है। तो मानव का अध्ययन होगा जी जी तो मानव के सुखी होने का रास्ता निकलेगा। जी 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 अब ये दो विचारों से हमारे पास क्या निकला, थोड़ा सा टर्न कर दीजिए। है ना। हाँ तो दो विचारों से हमारे पास निकला ये कि ईश्वर और भगवान क्या चीज है, ये रहस्य में ही चला गया, जी जी है ना। जी जी चेतन और आत्मा क्या चीज है, ये रहस्य में चला गया। जी जी ठीक है, उसको कोई स्पष्ट से नहीं बोल पा रहा है कि वो क्या चीज है। जी जी ठीक है, उस वजह से करना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, जी है ना। तो कभी हम पूरी तरह से भौतिकवादी हो जाते हैं, कभी हम पूरी तरह से अध्यात्मवादी हो जाते हैं, जी जी कभी हम यहाँ डोल रहे होते हैं, कभी हम वहाँ डोल रहे होते जी जी हैं। ठीक, इस वजह से क्या हो रहा है, जी। हम देखेंगे तो गैप्स क्या दिखाई दे रहे हैं। तो गैप, इतनी सारी हमने साधना परंपराएं भी खड़ी की, इतना हमने भौतिक परंपरा भी खड़ी की, जी, हमने जी। विज्ञान से बहुत सारी सुविधाएं खड़ी कर दी, जी 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 और अध्यात्म परंपरा के नाम पे हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ और ज्ञान है। जी 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 इसके बावजूद हम इन तीन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं जी जी कि एक परिवार शिकायत मुक्त होकर के कैसे रह सके, जी जी एक परिवार बिना शिकायत के आपस में प्यार से, प्रेम से रह सके। ऐसा कोई डिजाइन हमारे सामने नहीं आ रहा है जिसको हम शिक्षा पूर्वक लागू कर सके। जी 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 एक परिवार बिना किसी से प्रभावित हुए अपनी भौतिक आवश्यकताएं तय कर सके, बिना किसी से तुलना के, ये योग्यता हम शिक्षा से नहीं दे पा रहे हैं। जी 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 ना भौतिकवादी शिक्षा से दे पा रहे हैं, ना आध्यात्मिक शिक्षा से दे पा रहे हैं। जी जी और फाइनली मेरी पहचान का और मेरी सफलता का कोई ऐसा आधार कौन सा होगा जो हमेशा बना रहे।
जी जी जी, क्योंकि मैं तो हमेशा ही सफल रहना चाहता हूँ, मैं 100% हमेशा ही पहचान में बनाए रखना चाहता हूँ। सही बोल रहे हैं आप। तो ये गैप्स आज के दिन हमने इस गैप्स को पकड़े, कल से हम फिर अब ये गैप्स को कैसे धीरे धीरे भरेंगे जी जी, उस पर हम काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर, धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती समय दिया। ठीक। थैंक यू सो मच। कल भी धन्य- हम आपसे जानेंगे ऐसे ही हाँ बिल्कुल अपनी वीडियो में। थैंक यू सो मच।